सर आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक टावर है और आपके पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो हाइट वो है 7 मीटर और बिल्डिंग के टॉप से जो केबल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से और फुट ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास 45 डिग्री है। आपको बेसिकली हाइट निकालनी है आपके टावर की। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो आपको 7 मीटर, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो हाइट हो जाएगी टावर की वो भी क्या हो जाएगी आपके पास 7 मीटर हो जाएगी। और जो बेस इसका आएगा वही बेस यहाँ का आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे एक आपके पास कोऑर्डिनेटर है, ये 1 2 3 4 है ना। तो ये कोऑर्डिनेटर में जब भी ये एंगल बनता है किसी भी पॉलीगन में या कोऑर्डिनेटर में या रेगुलर पॉलीगन के अंदर, तो आपने वो पढ़ा ही होंगे जो एंगल्स के बारे में, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन में इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो एंगल है 45 डिग्री तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम इसके नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी और इसको दे देते हैं ई। तो ये आपके पास हमने इनके नाम दे दिए हैं। तो करिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस निकाल लेते हैं। जो बेस इसका आएगा वही बेस इसका यहाँ पे आएगा। तो पहले हम करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई। तो tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा इक्वल टू आपको पता है कि tan थीटा का रेशियो जो होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो परपेंडिकुलर यहाँ पे वो है आपके पास ए ई और जो बेस है वो आपके पास है ई डी। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो 45, तो यहाँ पे जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई जो है वो आपके पास 7 मीटर है और आपके पास ई डी जो है वो बेस है, वो आपको निकालना है ई और डी। तो tan 45 की वैल्यू पता है आप सभी को कि वो क्या होती है 1 होती है और यहाँ पे जाएगा 7 मीटर और अपॉन में ई डी। और यहाँ से ई डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि जो बेस ये है इसका जो बेस है वो 7 मीटर और ये इसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा आपके पास 7 मीटर ही होगा। तो हम अगेन इसका सॉल्व करते फर्दर फ्रॉम ट्राइंगल। अब इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ए बी एंड सी। इसमें हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका जो बेस है, इसका जो परपेंडिकुलर वो आपके पास बी सी और इसका जो बेस है वो आपके पास ए बी। तो tan इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 60 डिग्री एंड बी सी जो है वो आपके पास आपको निकालनी है और आपके पास ए बी आ जाएगा आपके पास 7 मीटर। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 7 मीटर। और यहाँ से जो बी सी आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। तो आपने यहाँ तक की हाइट निकाल ली है, यहाँ तक की आपको हाइट पता है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो आप यहाँ पे ले सकते हो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू वो आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ द टावर डी, टोटल जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ द टावर डी सी इज इक्वल टू जो डी सी है दो लाइन सेगमेंट का सम है, एक आपके पास बी डी प्लस का एक आपके पास है बी सी। तो डी सी इज इक्वल टू बी सी आपको पता है कि क्या है, बी सी जो है वो आपके पास है आपने अभी निकाला, सॉरी जो बी डी है आपके पास वो है आपके पास 7 मीटर प्लस का बी सी आपने अभी निकाला 7√3 मीटर। यहाँ में दोनों में जो कॉमन है वो 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे जाएगा 1 प्लस √3 मीटर, ये आ जाएगी टोटल हाइट ऑफ द टावर।